आज की कहानी है एक डिलीवरी बॉय की, जो दरवाजे पर सिर्फ ऑर्डर लेकर नहीं आता था, बल्कि कुछ और ही लेने आता था। तो चलिए आज इस खौफनाक मामले की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। वक्त था रात के ठीक 9:47। एक डोरबेल बजती है और यकीन मानिए यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। दरवाजा खुला और सामने एक डिलीवरी बॉय, वही जानी पहचानी यूनिफॉर्म, हाथ में बैग। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर किसी को जरा भी शक हो। पर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये कि उसने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, और बस इसी एक ख्याल के साथ ना दिल में डर बैठना शुरू हो गया। और फिर ठीक 10 मिनट बाद उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज थी, पुलिस के सायरन्स की। तो अब सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। जो भी हुआ वो कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे पैटर्न की, एक ऐसी पहेली की जिसने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी। अब जरा हालात समझिए। शहर भर से लोग अपने ही बंद घरों से गायब हो रहे थे, और सबसे अजीब बात, दरवाजों पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं, कुछ नहीं, फिर भी लोग गायब। हर केस को अगर आप देखें तो उनमें बस एक ही चीज कॉमन थी, आखिरी बार किसी डिलीवरी बॉय को ही देखा गया था। जल्द ही डर इतना फैल गया कि लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना ही छोड़ दिया। तो सवाल यह था कि आखिर ये शख्स था कौन, और उसका तरीका क्या था। जब इसका पता चला तो यकीन मानिए प्लान बहुत ही शातिर और डरावना था। देखिए, उसका सबसे बड़ा हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं था। नहीं, उसका हथियार था भरोसा। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि यूनिफॉर्म देखकर हमारे दिमाग में ना अपने आप एक सेफ्टी वाली फीलिंग आ जाती है। उसने बस इसी भरोसे का, इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसका काम करने का तरीका भी बिल्कुल सेट था। सबसे पहले वो किसी को 2-3 दिन तक देखता था, उनकी आदतें, उनके आने जाने का समय, सब कुछ नोट करता था। फिर वो सही समय और सही यूनिफॉर्म चुनता, कभी फूड डिलीवरी वाली तो कभी कुरियर वाली। इसके बाद वो दरवाजा खटखटाता, और जैसे ही भरोसा करके कोई दरवाजा खोलता, वो डिलीवरी बॉय एक परछाई में बदल जाता था। अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि ये शायद किडनैपिंग के मामले हैं। लेकिन फिर एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख दी। सारी की सारी जांच एक बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज पर आकर टिक गई, और उसी फुटेज में एक ऐसा राज छिपा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। अब जरा इस फुटेज को देखिए। फुटेज में एक डिलीवरी बॉय बिल्डिंग के अंदर जाता तो दिख रहा है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसी कद का एक दूसरा आदमी नजर आ रहा है, जिसके कपड़े पूरी तरह अलग हैं। मतलब साफ था वो घर के अंदर ही अपनी पहचान बदल रहा था। और बस यहीं पर इस केस की सबसे खौफनाक हकीकत सामने आई। वो सिर्फ कोई चोर या किडनैपर नहीं था। अरे वो तो लोगों की पहचान चुरा रहा था, उनके कागजात, फोन, कपड़े, सब कुछ। और फिर कुछ दिनों तक वो उनकी जिंदगी जी रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक्टर अपना किरदार निभाता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। पुलिस को एक गुमनाम कॉल आती है, एक टिप जो उन्हें सीधे उसके ठिकाने तक ले जाती है। जब स्वॉट टीम ने दरवाजा तोड़ा ना, तो अंदर जो दिखा वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था। दीवारों पर अलग अलग कंपनियों की यूनिफॉर्म टंगी थी, नकली आईडी कार्ड्स का ढेर था, हेलमेट्स थे, और न जाने कितनी कंपनियों के डिलीवरी बैग्स। और वो इन सब चीजों के बीच में बड़े आराम से बैठा हुआ था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने बेहद शांति से सिर्फ एक बात कही, मैं तो अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपनी पूरी सोच सामने रख दी। उसका मानना था कि लोग दरवाजा इंसान को देखकर नहीं खोलते हैं, वो तो बस यूनिफॉर्म को देखकर खोल देते हैं। अब सबको यही लगा कि चलो कहानी खत्म हुई, मुजरिम पकड़ा गया। लेकिन एक आखिरी सच जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था, वो अभी सामने आना बाकी था। पुलिस ने जब उसका फोन चेक किया तो उसमें उन्हें एक लिस्ट मिली। ये लिस्ट थी उसके अगले टारगेट्स की। जी हाँ, उसका अगला शिकार कौन होगा ये पहले से ही तय था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? उसका अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग में रहता था जहां से वो पकड़ा गया था। मतलब खतरा जितना दूर लग रहा था, असल में वो उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा करीब था। तो ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब भरोसा ही एक हथियार बन जाए तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि